7 अक्टूबर सुबह 6 बजे जिस समय इजराइल के लोगों की नींद भी नहीं खुली थी, तभी अचानक लगभग 2200 रॉकेट उनके ऊपर हमास द्वारा फायर किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इन रॉकेट की कुल संख्या लगभग 5000 से भी अधिक थी। इजराइल के पास एक आयरन ड्रोन सिस्टम है जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह हवा में आने वाले सभी रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन 5000 रॉकेट एक साथ आने की वजह से यह पूरी तरह फेल हो गया और इजराइल को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। फिलिस्तीन को पता है कि वह अब इजराइल से बच नहीं पाएगा। इजराइल दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री में से एक है। इस देश की खुफिया एजेंसी मोसाद इस दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी में से एक है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे इस भयानक युद्ध की असली वजह क्या है? भारत किस देश का समर्थन कर रहा है? जानेंगे सब कुछ आराम से इस छोटी सी वीडियो में। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, जब जर्मनी पर हिटलर का राज हुआ करता था, जिस समय यहूदियों का हर जगह कत्लेआम किया जा रहा था। हिटलर इनके वजूद को ही मिटाना चाहता था। इसकी सोच यह थी कि अगर सभी यहूदियों को मार दिया जाए तो इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहूदी कोई बन नहीं सकता, यहूदी केवल पैदा होते हैं। यहूदी धर्म का एक नियम था कि कोई भी इंसान यहूदी धर्म को अपना नहीं सकता। हिटलर के कहर से बचने के लिए यहूदी भागकर फिलिस्तीन आ पहुँचे और यहीं पर बस गए। यह सही नहीं था, फिर भी इन लोगों ने फिलिस्तीन से एक अलग अपने राष्ट्र की मांग की और लाखों लोगों का खून बहा, जिसके पश्चात 1948 में फिलिस्तीन और इजराइल का बंटवारा हुआ। फिलिस्तीन की कुल जमीन का 44% हिस्सा इजराइल को मिला और 48% भाग फिलिस्तीन को मिला। बाकी बचा 8% हिस्सा न तो फिलिस्तीन को मिला और न ही तो इजराइल को मिला। बस यही थी असली वजह। और इजराइल अधिक ताकतवर होने की वजह से फिलिस्तीन हर बार इससे युद्ध में हार जाता है। अब हालत ऐसी है कि फिलिस्तीन केवल 12% तक ही सिमट कर रह गया। फिलिस्तीन को अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए फिलिस्तीन ने ऐसा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमास एक तरफ फिलिस्तीन की सेना है। इस समय फिलिस्तीन की सत्ता भी हमास के पास है। दुनिया के कई सारे देश हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत किसका समर्थन कर रहा है। हालांकि भारत का दोनों ही देशों के साथ अच्छा संबंध रहा है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक की स्थिति में भारत इजराइल का समर्थन कर सकता है। दोस्तों, युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है। युद्ध जैसी परिस्थिति में एक आम इंसान की जिंदगी किस तरह बदल जाती है, उसे हर पल केवल मौत का ही डर सताता रहता है।